आज की क्लास उन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। हालांकि ये सभी लोग पढ़ते हुए जाते हैं क्लास 1 से लेकर और टिल एग्जाम तक, यानी कि अभी तक पढ़ते हैं जब तक हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल। देखने में अच्छे हैं, इजी हैं, लेकिन फिर भी गलतियां हमसे हो ही जाती हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो जितना इजी होता है ना, उसको हमें इतने अच्छे से कर लेना चाहिए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जब आए तो बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो। तो इजी को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो आज मैं लेकर आई हूं आर्टिकल, जहां मैंने आपको एक ही क्लास में आप सभी चीजों को अच्छे से समझ लेंगे और अपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। और ये है आर्टिकल। आर्टिकल 3 है ए एंड द, ये सभी को पता होते हैं। ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल द है। इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल ये भी सभी लोगों को पता होता है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक, यहां तक आपको तीनों पॉइंट समझ में आए। ए और एन इज द वीक फॉर्म ऑफ वन, ये वीक फॉर्म होते हैं। द इज वीक फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट, ये हमारे मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे ए एंड द इज ए वीक फॉर्म ऑफ वन, यानी कि निश्चित अनिश्चित। ठीक, और वीक फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट ये है वह। पोजिशन ऑफ आर्टिकल ए एंड द प्लस नाउन। नाउन किसके पहले आता है, सॉरी, आर्टिकल्स किसके पहले आता है, नाउन के पहले। आई हैव अ बुक, बुक यहां हमारा क्या है, नाउन है। आर्टिकल ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जहां एडजेक्टिव होता है, नाउन भी होता है, वहां पर हम एन का यूज करते हैं। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है, गर्ल हमारा नाउन है। सभी को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी की डेफिनेशन अच्छे से आती होगी और इनको आइडेंटिफाई करने भी आता होगा। ए एंड द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ही इज द वेरी बेस्ट राइटर। ही ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। अब आगे देखिए, ए एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ये सभी को पता है। बट अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम ए का यूज करते हैं आर्टिकल, जैसे कि नॉइज, शोर मचाना, लाए, झूठ बोलना। तो डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाइए। अब ये बताइए काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है, शोर मचाना। नेवर टाइल है, झूठ मत बोलना, ये क्या है, ये भी अनकाउंटेबल फ्रेजल। ए एंड आफ्टर, व्हाट, हाउ और बिफोर सिंगुलर काउंटेबल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनके आगे भी हम आर्टिकल ए एंड द का यूज करते हैं। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, काउंटेबल। और यहां पर हमारे व्हाट और हाउ, यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, वहां पर भी हम काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल आर्टिकल ए एंड द का यूज भी किया जाता है। ए एंड द
प्लस 100,000 मिलियन डजन कपल, इनसे पहले भी हम आर्टिकल ए और द एंड का यूज करते हैं। नोट, बट ऑर्डिनल नंबर के बाद द का यूज होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, इन नंबरों से पहले हम द का यूज कम करते हैं। कंपैरिजन के लिए हम द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में भी हम द का यूज करते हैं। जहां पर एक पर्सन की दो क्वालिटीज होती हैं, तो फर्स्ट क्वालिटी के साथ में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे हम द का यूज करते हैं। रिलीजियस बुक्स और टेम्पल्स वगैरह के पहले भी हम द का यूज करते हैं। डायरेक्शन के लिए हम द का यूज करते हैं। क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द पुअर, द रिच, ये पूरी क्लास को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर यहाँ पर रिच, अगर हम कहें कि दिस इज पुअर, वो पुअर है तो अलग है, लेकिन यहाँ पर हम क्लास, अगर हम किसी क्लास को बताएं ये पुअर है, ये रिच है, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर ट्रैवलिंग यूज बाय नो आर्टिकल, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं बाय अ कार नहीं बोलेंगे, बाय कार बोलेंगे, बाय बस बोलेंगे, बाय ट्रेन बोलेंगे, लेकिन यहां पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो रिमेंबर, याद रखिएगा कि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं उस बेस पर हम कहीं पर भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आप कभी भी बाय अ कार नहीं बोलेंगे, बाय कार बोलेंगे, बाय अ ट्रेन नहीं बोलेंगे, बाय ट्रेन बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर मैंने ये कुछ इस तरीके से लिख रखा है। अब इसके बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि आप आर्टिकल बार बार पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं, वो हर किसी से होती हैं, लेकिन रिपीटेशन करने पर और अच्छे से प्रैक्टिस करने पर वो चीजें नहीं होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहोगे तो मैं इस ए एंड द आर्टिकल्स के एक्सरसाइज भी लेकर आ सकती हूँ। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।